श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना रसरानी की, समस्त संत हरिभक्तन की जय। तो श्री राधा वल्लभ लाल और श्री राधा रानी की करुणा कृपा से श्रीमद् भक्तमाल ग्रंथ के महात्म का हम श्रवण करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भक्तमाल जो ग्रंथ है वो श्री ब्रह्मा जी के अंशावतार श्री नाभा गोस्वामी जी द्वारा लिखित है और श्री प्रियादास जी महाराज के द्वारा इस श्रीमद् भक्तमाल ग्रंथ की टीका करी गई है। तो इसके प्रधान श्रोता जो है ना, वो कौन है? श्री ठाकुर जी इसके प्रधान श्रोता हैं, क्योंकि भगवान को अपने भक्तों का यश प्रिय लगता है। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, भक्त दाम संग्रह करे, श्रवण कथन अनमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरि की गोद। जो भक्तों के नाम का स्मरण करता है, भक्त चरित्रों का गायन करता है, वह भक्त मुझे ऐसे प्रिय होता है जैसे पिता की गोद का अधिकारी पुत्र होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भक्तमाल ग्रंथ प्रियादास जी के द्वारा टीका की गई है। श्री नारायण दास जू कृत भक्तन की माल, और पुनता की टीका करी प्रियादास सुरसाल। क्योंकि संतों और महात्माओं का उस समय बड़ा ही भूल वाला था, बड़ा ही उस समय उनकी बड़ी ख्याति थी भक्तों के चरित्रों की, भक्त की। तो जब भक्तन की महिमा कही कपिल देव भगवान, नारायण आधीन है मैं कह कहा बखान। वेद शास्त्र, संतों और समस्त शास्त्रों का ये निर्णय है कि संतों की कृपा से भगवान की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। समस्त संतों का, समस्त भक्तों का, शास्त्रों पुराणों आगम निगम सबका एक ही मत है कि संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, राम कृपा कर चित वहीं जेहि। जब भगवान अतिशय कृपा करते हैं, जब कृपा करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है? भगवान की प्राण प्यारे संत, और प्राण प्यारे संतों की कृपा से क्या मिलता है? सत्संगति संसृति कर अंता। जो सत्संग करता है उसको भगवान की कृपा से इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। नित्य साकेत में, नित्य गोलोक में, नित्य निभृत निकुंज की वो प्राप्ति कर लेता है। तो श्री मद्भक्तमाल ग्रंथ नाभाजी महाराज ने इसका प्रणयन किया और प्रियादास जी ने टीका की। तो इस समय जब इन्होंने यह लिखित रचना की अपनी श्री नाभा गोस्वामी जी ने, उस समय यह प्रचलित नहीं हुआ था। उस समय भक्तमाल ग्रंथ को अधिकांश ही महात्मा जानते थे, लेकिन जब प्रियादास जी ने इसकी टीका की गई कवित्वों में, तो इसका रस और इसका आनंद कई गुना बढ़ गया। जैसे कोई
अच्छा पदार्थ हो और उसमें बढ़िया नमक पड़ जाए, और यदि नमक ना हो तो पकवान फीका होता है। ऐसे ही प्रियादास जी की टीका से यह भक्तमाल ग्रंथ में रोचकता आ गई और समस्त संत भक्त इसका आदर करने लगे, जैसे रामचरितमानस का करते हैं ऐसे। तो प्रियादास जी ने स्वयं इस भक्तमाल ग्रंथ के टीकाकार हैं, और वही इस ग्रंथ में जो भगवान इसके श्रोता हैं, इसके साक्षी हैं। ये वैष्णवदास जी कृत महात्म का वर्णन है। तो एक बार प्रियादास जी महाराज के मित्र थे परम श्री गोवर्धन नाथ जी। तो श्री प्रियादास जू के सुमित्र वर श्री गोवर्धन नाथ नाम कर, सेते श्री भक्त माल रंग छाए, पढ़ सांभर की रामत आए। ये दोनों मित्र आपस में बड़ी मित्रता थी और अपने संतों की जमात लेकर भ्रमण पर निकले थे। जहाँ जिस गांव में रुकते वहाँ पर भक्तमाल ग्रंथ की कथा करते, श्रोताओं को रस में भिजो देते, प्रेम रंग उड़ेल देते उनके हृदय में। ऐसा प्रियादास जी का ग्रंथ। जब ये घूमते घूमते जयपुर पहुँचे, श्री गोविंद देव जी महाराज के द्वार पर जब पहुँचे तो पुजारी ने कहा कि आप यहाँ पर गोविंद देव जी को कथा सुनाओ, और भी श्रोता आएंगे, क्योंकि भगवान तो और प्रेरक रघुवंश विभूषण है, सब कुछ जानते हैं वो। तो प्रियादास जी ने कहा ठीक है। तो संतों से जो आग्रह करता है संत उसे मान लेते हैं। तो मग में श्री गोविंद देव जी, जो तिनके दर्शन को गमने सो, तहें श्री राधा रमन पुजारी, हरि प्रिय रसिक अनन्य सुभारी, तिन तिन को राखो अटकाई, भक्त माल सुनवे के ताई, होने लगी ता भक्त सुमाला, जहाँ विराजत गोविंद लाला, जयपुर वासी सुनवे आवें, और प्रेम मुदित हवे अश्रु बहावें। अब तो कथा होने लगी, बहुत सुंदर। श्री सामने गोविंद देव जी विराजमान हैं और इधर श्री प्रियादास जी का सुंदर आसन लगा हुआ है। सुंदर जयपुरवासी नित्य भक्तमाल की कथा श्रवण करने के लिए आते थे, बड़े श्रद्धा भाव से कथा सुनते थे। और प्रियादास जी की कथा इतनी रसमयी होती थी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसके नेत्रों से अश्रु की धारा न बही हो। सबके सब अश्रु धारा में भीग चुके थे। और कुछ दिनों बाद भक्तमाल कई दिन चली, उसके बाद में अब कहा प्रियादास जी ने कि हे पुजारी जी, अब हम जा रहे हैं, अपनी यात्रा पूर्ण करेंगे। तो कहा नहीं नहीं, आप हमें भक्तमाल सुनाइए। तो कहा आप आगे के समय में हम सुनाएंगे, अभी हम घूमने के लिए जाते हैं, और जब घूम कर आएंगे, भ्रमण कर कर आएंगे, तब फिर कथा सुनाएंगे। तो कछु दिन बाँच बंद कर दीनी, श्रोतन ते निश्चय कीनी, ओ सांभर की रामत कर आऊं, तब ही पूरी कथा सुनाऊं। सांभर जा रहे थे, सांभर की रामत यानी जमात लेकर सांभर की यात्रा के लिए जा रहे थे। तो कहा जब हम अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे, जब पूरी कथा सुनाएंगे आपको। तो कहा ठीक है।
रामत गए बगद फिर आए, ओ कथा कहन को फिर बैठाए। अब तो श्री प्रियादास जी महाराज अपनी यात्रा पूरी कर कर पुनः श्री गोविंद देव जी के द्वार पर पधारे। गोविंद देव जी प्रसन्न हो गए कि आज मुझे भक्तों के चरित्र का आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान भगतन अपने यश ते भगतन यश पर प्यार। भगवान है, अपने भक्तों का यश अधिक प्रिय है। अब तो वह पुनः गादी लगाई गई गोविंद देव जी के सामने और अनेक श्रोतागण पधारे और मंगलाचरण करने के बाद में जैसे ही भक्तमाल ग्रंथ का आगे की कथा होने लगी, तब श्री प्रियादास जी ने पूछा कि कहाँ तक भई संभार सुनाही, श्रोता अरु बक्ता भ्रम माही। श्री गोविंद देव विख्याता, कही पुजारी सो यह बाता। श्री रैदास भक्त की गाथा। तब प्रियादास जी ने कहा कि भैया, हमने पहले कथा कही थी, और जब कथा हो गई थी ना, जब कथा हो गई थी तो उस समय हमने वह कथा कौन से भक्त की समापन की थी। अब कौन से भक्त की चरित्र हमें कहना है। पहले हमने कौन सा भक्त चरित्र सुनाया था अंतिम दिवस में, वह आप बताएं, तब हम आगे की कथा श्रवण कराएंगे। अब तो भैया सबके सब आश्चर्यचकित तो हो गए, सोचने लगे कौन सी कथा सुनाई थी, कौन सी नहीं सुनाई थी, हमें कहाँ पता। क्योंकि श्रोता तो केवल और केवल श्रवण के लिए आते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता हमने आज क्या सुना और हम क्या सुनेंगे। उन्हें तो ये पता है कि हम सुनने के लिए आए हैं और सुनने के बाद चले जाएंगे। न तो वो चिंतन करते न मनन करते हैं, तो उन्हें श्रोता नहीं कहते। श्रोता उसे कहते हैं, श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। श्री सेवक जी कहते हैं श्रोता वही सुजान है जो सुनत चित रति करे। सुनने के बाद में गोविंद के चरणों में रति है जाए, वह सुंदर श्रोता है। अब तो क्योंकि श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं, एक तो सोता होते हैं जो सोते रहते हैं कथा में, एक सरौता होते हैं जो केवल काट छाट करने के लिए आते हैं, इसमें यह कमी है, इसमें वह कमी है। और कई प्रकार के श्रोताओं में एक उत्तम कोटि के श्रोता होते हैं। अब तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि भैया कैसे बताएं कि कहाँ कथा का पूर्ण विराम लगा था। तो श्री भगवान गोविंद देव जी ने अपने पुजारी को बुलाया और पुजारी से कहा कि पुजारी जाओ और श्री प्रियादास जी से कहो कि रैदास भक्त की गाथा, रैदास भक्त का चरित्र हो चुका था, अब आप आगे की कथा कहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो जैसे ही पुजारी जी आए, राधा रमण पुजारी, और श्री प्रियादास जी से कहा कि हे प्रियादास जी, गोविंद देव जी ने कहा है कि यह कथा रैदास भक्त के चरित्र पर पूर्ण हुई थी। अब रैदास भक्त के चरित्र के आगे की कथा आप कहिए। आहा, नेत्रों से अश्रुधारा बह चली श्री प्रियादास जी के नेत्रों से। राधा रमण पुजारी भी नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। समस्त श्रोता रस में निमग्न हो गए।
और वे कहने लगे, इसके प्रधान श्रोता तो स्वयं भगवान हैं। इसलिए श्री रैदास भक्त की गाथा, और भई कहो आगे अब ना था। सुन सुपुजारी के द्रगन, पानी बहो अपार। और या के श्रोता आप हैं, यह कीनी निर्धार। तो श्री प्रियादास जी और श्री पुजारी जी के नेत्रों से अखंड अश्रुधारा बहने लगी, और वे कहने लगे, इसके प्रधान श्रोता तो भगवान स्वयं हैं और कोई नहीं है, क्योंकि भगवान भक्तन यश पर अति प्यार, भक्तों के यश पर अत्यंत प्रेम करते हैं। इसलिए इसके प्रधान श्रोता भगवान हैं, और जो भक्त चरित्र श्रवण करता है, भगवान उसके हृदय में आनकर सदा सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, श्री राधा वल्लभ।